राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिज स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, पशु परिचय भर्ती के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। जो आज की क्लास हमारी रामबाण होने वाली है। अब अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी द्वारा दी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे समय पर। दोस्तों, वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? कब किया गया था साथियों? इसका सही आंसर होगा 1959 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दिमाग कवरसेन के दिमाग की उपज है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान का विस्तार है साथियों? इसका सही आंसर है 12 जिलों में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है साथियों? सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सुपर तापीय पावर प्लांट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? कौन सी विद्युत परियोजना है जो स्वयं के स्वामित्व की परियोजना है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो है दोस्तों माही परियोजना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम क्या था? जयपुर के शासक का नाम क्या था साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा साथियों क्या है? कोटा राज्य का संस्थापक था दोस्तों माधव सिंह। माधव सिंह था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी कब मनाई जाती है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भाद्रपद माह में मनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण होता है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गर्दन का आभूषण है चंपाकली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिणी राजपूताना दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने की प्रस्ताव रखा था? राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराव भीम सिंह। कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अर्जुन लाल शेट्टी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कोटा के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था साथियों इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयदयाल था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रसिद्ध कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूवल। मूवल एक प्रेम कथा पर आधारित राजनीति राजस्थानी गीत है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है? बीड़ी के निर्माण में किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तेंदू के वृक्ष की पत्तियों का उपयोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गजनीर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गजनीर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? किस क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है दोस्तों?
इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या है? लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, लूनी बेसिन राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? लूनी बेसिन राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील से शहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों किशनगंज तहसील। ऑप्शन बी सही आंसर है साथियों इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बटांडू का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बटांडू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। दोस्तों वल्लभ मंडन का संबंध है, वल्लभ मंडन का संबंध साथियों किससे है? ऑप्शन सही है दोस्तों निवास संबंधी इमारतों निर्माण करने के लिए, दोस्तों कह सकते हैं वास्तुकला के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? बुरहानपुर में किस राजा की मृत्यु हुई थी साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राय सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मूछला महावीर मंदिर स्थित है। मूछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों घनेराव में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न है हमारा, गुलाबुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? खैराबाद किस दुर्ग को जीतकर रखा था इसका साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिवाड़ा दुर्ग को जीतकर खैराबाद रखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दुगारी चित्रशैली का संबंध है साथियों, दुगारी चित्रशैली का संबंध है। दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बूंदी से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, तोरावाटी काठेड़ा राजावाटी बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? तोरावाटी राजावाटी काठेड़ा बोली किस क्षेत्र की है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डूडाडी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, डिंगोली क्या है? डिंगोली क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर दोस्तों स्त्रियों का व्रत है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राव जयतिशिरो छंद की रचना किसने की? राव जयतिशिरो छंद की रचना किसने की साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिट्ठू सूजा ने राव जयतिशिरो छंद की और रचना की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर होगा साथियों वो है दोस्तों 12 में। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रताप सिंह बाराट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बाराट को किस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा साथियों वो है दोस्तों बनारस कांड के तहत। इन्होंने बनारस कांड किया था साथियों। और चलते हैं ऑप्शन अगले की ओर। अगला है हमारा, मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा तो जय नारायण व्यास ने किया था मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन, जिन्हें शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1883 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बृहद राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था तो दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया था? महाराज प्रमुख दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूपाल सिंह को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसकी ने की थी? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? किसने की साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जनार्दन राय नागर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जसमा ओढ़न का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओढ़न का संबंध किस नाट्य विद्या से दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भवाई से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है हमारा, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कहाँ से रहा है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा साथियों जयपुर रियासत से रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं साथियों? दोस्तों सभी प्रश्नों में पुरानी जीके आ रही है साथियों, नई जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पेपर में भी पुरानी ही जीके ही आएगी साथियों। इसी के अनुसार हम पुरानी जीके के अनुसार ये हमारे प्रश्नोत्तरी चल रही है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है साथियों? राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 550। ऑप्शन डी इसका सही आंसर 550 किलोमीटर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों? ऊपरमाल है वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है। ऑप्शन सी इसका दक्षिणी पूर्वी पठार का स्थान है। प्रश्न क्या है साथियों, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती बोली है वो राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, तागड़ी शरीर के भाग पर पहनी जाती है। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कमर पर। तागड़ी कमर का आभूषण है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों करौली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष माता मंदिर और चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष माता और चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दौसा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्था की संस्थापक कौन थे? रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोमल कोठारी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था साथियों? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? मारवाड़ के राव मालदेव थे, उनका उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? चंद्रसेन था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों माउंट आबू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर सिरोही में स्थित है दूध बावड़ी। अगला प्रश्न है, गणेशों सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? गणेशों सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आर.सी. अग्रवाल दोस्तों, आर.सी. अग्रवाल। ऑप्शन डी इसका राइट सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? टामक का संबंध किससे है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेवात से दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार साहेबराम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहेबराम का संबंध किस शैली से राजस्थान की चित्रकला की? ऑप्शन सही क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर शैली से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ताल छापरा ब्रांड जिसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापरा ब्रांड किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा,
राजस्थान के कितने जिलों में मरू जिला बोला जाता है? कितने जिले को मरू जिला बोला जाता है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12 जिलों को। दोस्तों ऑप्शन ए इसका, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों जो सीईटी के पेपर चल रहे हैं उनमें दोस्तों पुरानी जीके पूछी जा रही है। पुरानी जीके से हमारे पशु प्रचार के पेपर में भी आ गई साथियों। हमें नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें पुराना ही अपना पढ़ना चाहिए साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले से सीमा लगाता है? हिसार जिले से सीमा कौन सा लगाता है साथियों? हनुमानगढ़ जिला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा कोयला भंडार है जो बीकानेर में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों कपूरोडी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में कलायना झील स्थित है? कलायना झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सामन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सामो भादो सिंचाई परियोजना, सामन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोटा में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अविकार नगर। ऑप्शन बी अविकार नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिलों में चल रहा है, कितने जिलों में चल रहा है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में चल रहा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13 जिले में दोस्तों, 13 जिले में चल रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? बारादरी राजस्थान की कौन सी जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? अन्ना सागर झील। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पर्वतीय का विस्तार नहीं है? दोस्तों अरावली पर्वत का विस्तार नहीं है दोस्तों। अरावली पहाड़ियां किस जिले में विस्तार नहीं है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जालौर में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श कौन सा जिला करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जालौर जिला करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों। अभी तक हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं है तो चैनल से जुड़े, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी का सही गुम कौन सा साथियों इनमें से? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कातली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा नदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।